हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, जिसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि जो हमारे सारे लेक्चर होंगे वो हम छोटे छोटे लेक्चर बनाएं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर बनाए थे जो कि समथिंग लाइक 40 एंड 30 मिनट्स के थे, तो वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोगों को ये आपको देखना होगा कि हम लेक्चर नंबर ये 2 है, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो आप वो जाकर पहले देख सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है, जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। वैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हम इसे सेकंड चैप्टर में रखा है, क्योंकि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग रखा है। इसमें आज हम क्या बात करने वाले हैं, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं कि हमारा राजस्थान स्कूल कैसे और कहाँ से शुरू हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं अब आपके राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, तो हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ है उसका। तो ओरिजिन का मतलब है कि उसका जो भी उद्गम या शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है या कैसे हुई है। तो सबसे पहले ओरिजिन में हमें ये जानना होगा कि वो डेट क्या थी, या फिर उसका तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेट। डेट उसकी क्या थी, वो थी 16th सेंचुरी। अब आप कहेंगे कि सर आपके जो नोट्स हैं उसमें तो सर आपने 15th सेंचुरी लिखा है। तो 15th सेंचुरी वो कुछ बुक्स में था, इसलिए हमने वहाँ पर दिया था। लेकिन अभी हमने जो एनसीईआरटी के मुताबिक अगर हम बात करें तो वो 16th सेंचुरी दे रखा है। तो आपके जो एग्ज़ाम में आएगा वो 16th सेंचुरी ही सही होगा। ओके, तो आप ये 16th सेंचुरी ही सही मानेंगे, सही लगाएंगे। ओके, तो इस ओरिजिन कहाँ से हुआ है राजस्थानी स्कूल का? राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन हुआ है 16th सेंचुरी से। अब हम बात करते हैं एरिया क्या होगा उसका। एरिया, अब ये तो हो गया हमारा कि उसकी डेट क्या थी। अब ये पता करना है कि एरिया क्या होगा उसका। तो एरिया की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, जिससे हमारा चैप्टर का नाम है द राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल ये पहले भी बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में, राजस्थानी स्कूल। तो ये सब चैप्टर के नाम ऐसे लिखे हुए हैं, द राजस्थानी स्कूल, द पहाड़ी स्कूल, द मुगल स्कूल, द डेक्कन स्कूल। तो स्कूल का मतलब क्या है यहाँ पर? स्कूल का मतलब कोई इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो यही देख करके कि राजस्थानी स्कूल, तो स्कूल का मतलब यहाँ स्कूल नहीं है। ये स्कूल की जगह ये है स्टाइल। स्कूल स्टाइल को भी स्कूल कहा जाता है। तो ये जो राजस्थान का स्टाइल है पेंटिंग का, मिनिएचर पेंटिंग कैसी पेंटिंग होती थी वहाँ पर, उसके स्टाइल मतलब कि कैसी कैसी पेंटिंग होती थी, तो उससे रिलेटेड है ये राजस्थानी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आप यहाँ स्कूल को स्कूल ना समझें, ये स्टाइल है। और वैसे ही सब स्कूल्स आएंगे तो सब स्टाइल होगा वो, कि जो उसके सब एरियाज़ हैं तो उसमें कैसे कैसी पेंटिंग हुई है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये 16th सेंचुरी में शुरू हुई, और जो एरिया है उसका, अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया है मेवाड़, उदयपुर। उदयपुर, आपको अगर मेवाड़ लिखा आता है तो आप मेवाड़ लगाएंगे, और उदयपुर आता है तो उदयपुर लगाएंगे। ये दोनों सही रहेगा, क्योंकि जो मेवाड़ एरिया था ये उसकी उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी उदयपुर। यहाँ से पूरा शासन चलता था, शासन का काम चलता था उदयपुर से, और ये मेवाड़ जो है पूरा एरिया था। और ये जो एरिया है ये जो हमारा ये है इंडिया का मैप, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है। और ये है हमारा गुजरात। तो यह गुजरात से ऊपर ही हमारा राजस्थान आता है। तो गुजरात में जो मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, महावीर स्वामी से रिलेटेड जो पेंटिंग थी, या फिर जैन तीर्थंकर से रिलेटेड जो कल्पसूत्र स्टाइल की पेंटिंग थी, उनका ही यहाँ पर
सबसे पहले प्रभाव पड़ा है या फिर कह सकते हैं इफेक्ट पड़ा है, तो ये क्योंकि एरिया पास में है तो इसलिए वहाँ का और यहाँ का आदान प्रदान हुआ, तो ये ऐसे पेंटिंग्स बनी। तो अभी हम बात करें कि इसमें मिक्सचर कहाँ कहाँ का था। अगर राजस्थानी पेंटिंग्स की बात करें या फिर मेवाड़ पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये गुजरात के पास है। तो यहाँ हम लिखते हैं गुजरात का ट्रेडिशन और प्लस राजस्थान का फोक आर्ट प्लस अजंता पेंटिंग का इफेक्ट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। इन तीनों का कंजग्रेशन, अमालगमेशन या फिर मिक्सचर आप कह सकते हैं, इन तीनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है राजस्थान स्कूल में। और देखो ये हो गया गुजरात एरिया, और यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र एरिया आता है पास में, तो महाराष्ट्र में ही आपकी अजंता केव्स हैं। तो इसीलिए ये इन तीनों का यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है, ये चीज़ों का। ये इस एरिया की अभी बात हुई है। अभी हमारा पूरा भारत बचा हुआ है, ये पूरा एरिया, तो उसकी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे जो कि पहाड़ी स्कूल होगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमने बात करा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। आपको पता लगा कि 16th सेंचुरी और एरिया मेवाड़ उदयपुर है, और मेवाड़ उदयपुर कैसे शुरू हुआ। अब ये आप इसके आसपास की मैं चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये याद रहे एज अ स्टोरी। सो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। और आपने ये देखा गुजरात और राजस्थान और अजंता का यहाँ पर आपको अमालगमेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कि इसमें जो सबसे पहली पेंटिंग थी। अब जब हमने 1555 AD या फिर 16th सेंचुरी रखा कि उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है, तो अब हमने कोई पेंटिंग भी तो देखी होगी ना जिसने इसका मतलब ये लिखा है कि 16th सेंचुरी से हुई है। तो सबसे पहले हमें पेंटिंग देखने को मिलती है जो डेवलप फॉर्म है राजस्थानी एरिया की, वो हम देखते हैं पालम भागवत। पालम भागवत एक ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कह सकते हैं या फिर एक पिटका कह सकते हैं। पिटका होता है ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स या फिर फोलियो या एल्बम जिसे कहते हैं, तो उसे पिटका कहा जाता है। इसकी भाषा में, आर्ट की भाषा में पहले पिटका कहा जाता था। तो पालम भागवत एक मैन्युस्क्रिप्ट्स हम यहाँ कह सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स आपने हमें लास्ट चैप्टर में बताया था मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। तो पालम भागवत एक मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो हमें देखने को मिली है 1555 AD में राजस्थान एरिया ऑफ मेवाड़ की। तो ये 1555 AD, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये 16th सेंचुरी की है, ठीक है। तो और ये इसकी सबसे डेवलप फॉर्म है स्टार्टिंग की राजस्थान एरिया की। तो यहाँ से आप याद रखेंगे पालम भागवत 1555 AD में सबसे पहले हमें सबसे डेवलप फॉर्म देखने को मिलती है राजस्थानी एरिया में। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं इनकी स्पेशलिटीज़। तो ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात हो गई आपकी, ये तो बात हो गई आपके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की। तो ओरिजिन डेवलपमेंट में आपके इतने ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बाकी पेंटर्स की और उनकी पेंटिंग्स की बात हम जो है बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में आई मीन, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशलिटीज़ की बात करेंगे हम, एंड देन उसके हम थीम्स की बात करेंगे। तो ये हम छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं जिसमें कि हम 10 मिनट्स के अंदर ही कवर कर सकें, ऐसा हम इसमें चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक ही चैप्टर में हमें कंप्लीट करना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे पुराने मतलब लास्ट ईयर के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर रखा है जो कि बोर्ड पे हमने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। और उसके बाद हम बात करेंगे सब स्कूल की। जैसे सब स्कूल के अंदर आता है हमारे एरिया, जो कि जैसे राजस्थान के अंदर जो भी एरियाज़ थे जो पेंटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड जो थीम्स हैं उसमें आता है कि आपकी पेंटिंग्स जो हुई हैं, जो पेंटिंग हुई हैं राजस्थान में, उनके थीम्स क्या क्या हैं, किस टॉपिक पे वो पेंटिंग बनी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग की, ठीक है। पेंटिंग हमारा लास्ट होगा, इसमें हम बात करेंगे पेंटिंग कैसी बनी है, उनके अंदर कौन से कलर यूज़ हुए हैं, उनमें कॉस्ट्यूम कैसी है, क्या स्टाइल यूज़ हुआ है और किस सब स्कूल की पेंटिंग है। तो ये सब हम उसमें बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।